अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और एक सीट गौरीगंज पर समाजवादी पार्टी का दबदबा और कब्जा दोनों है। हमारे साथ हैं राकेश प्रताप सिंह, विधायक हैं। इस बार जीत का कितना भरोसा और किस आधार पर? 100% जीतेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की आंधी चली थी तो गौरीगंज ने 503 वोट से जिता के भेजा था। जब मोदी जी का तूफान चला तो इसी गौरीगंज की जनता ने लगभग 26,500 से जिता के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, लगातार जनता के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ, उनके शादी ब्याह में शामिल रहता हूँ और अन्याय, अत्याचार के, भ्रष्टाचार, पापाचार के खिलाफ हमेशा सड़क से लेके सदन तक, अधिकारी से लेके मंत्री तक लड़ता रहता हूँ। इसलिए जनता हम पे भरोसा करती है, हम जनता पे भरोसा करते हैं। राकेश जी, इस बार वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसमें भाजपा या कांग्रेस के खिलाफ आप जाएंगे, क्योंकि अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। ये कांग्रेस का तो कुछ बचा नहीं है, ना अमेठी में बचा है, ना रायबरेली में बचा है। रहा 3 मुद्दों की बात, तो पहला मुद्दा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रखने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही। दूसरा ये रहा कि अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जायज काम भी अधिकारियों से, पुलिस से, प्रशासन से, जिससे होता है जनता का काम, थाना, तहसील, ब्लॉक, उससे जायज काम भी नहीं करवा पाए हैं इनके नेता और कार्यकर्ता, और इनके कार्यकर्ता उनसे बहुत दुखी है कि उनका जायज काम नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा है कि थाना, तहसील और ब्लॉक, जहां जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, सिपाही से होते हैं, लेखपाल से होते हैं, कानून गो से होते हैं, हल्के के दरोगा से होते हैं, वहां बुरी तरह से भ्रष्टाचार रहा। चौराहों पे जनता की जेब से पैसे लूटे गए और उसको रोकने में सरकार विफल रही। सरकार की विफलता तो गिना दी, लेकिन आप पर आरोप लगते रहे हैं हमेशा धर्म में के नाम पर पक्षपात करने के, या फिर मुसलमान समुदाय के लिए जो बीजेपी के आरोप रहते हैं। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, यही जनता गुमराह हो गई थी। ईद बकरीद की बात होती रही, होली दिवाली की बात होती रही, कब्रिस्तान और शमशान की बात होती रही। मैं आपको बताता हूं कि मेरी विधानसभा है, यहाँ अगर 10 कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनी है तो 25-26 शमशान बने हैं, जहां 25 लाख रुपए ग्राम प्रधानों के खाते में डाल के शमशान बनाने का काम किया गया है। यहाँ बिजली 18 घंटे समाजवादी सरकार में मिली तो सबको मिली। यहाँ ईद और बकरीद का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अब वो सरकार है, बड़े लोग हैं, दिल्ली से आए, बड़े बड़े मंच लगे, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह हो गई। जनता अब समझ गई है कि कहीं कुछ नहीं है। और मैं 2 शब्दों में अगर आपको कहूँ तो हम राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं। हम राम के नाम का, राम को पूजते हैं और राम का सम्मान करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम का व्यापार करते हैं। ऐसा क्यों है कि अब समाजवादी पार्टी के नेताओं को मंदिर मंदिर जाने की जरूरत पड़ रही है? बीजेपी कहती है कि अब मंदिर की याद आ रही है। नहीं, मंदिर हम लोग हमेशा गए हैं। मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग का 3 बार दर्शन कर चुका हूं। 51 शक्तिपीठों में से लगभग 36-37 शक्तिपीठों का दर्शन कर चुका हूं, और अमरनाथ धाम जहां हर कोई नहीं पहुंचता वहां तक भी जा चुका हूं। तो मैं ये कहने की बात है, अब ये दिखाया जा रहा है फिर से भटकाने के लिए। अगर हम या हमारे नेता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंदिर जा रहे हैं तो उसको दिखा के भटकाने का काम किया जा रहा है। पहले दिखाया नहीं जाता था, तो अब ये उनका ये मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को, लेकिन जनता कहीं गुमराह होने वाली नहीं है, एक तरफा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जनपद में 4 सीटें हैं विधानसभा की। लोकसभा में जो अमेठी लोकसभा उसमें 5 सीटें हैं। 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगी और पूरी मेहनत करके जिताने का काम भी करूंगा। आखिरी सवाल है, दशकों तक कांग्रेस का राज रहा और हाल ही में यहाँ पर लोकसभा से बीजेपी सांसद हैं, कोई अंतर? नहीं, कोई अंतर नहीं है। अमेठी जैसे का तैसा रह गया। और मैं ये कहूँ कि हार का जो कारण रहा वो उसमें कांग्रेस स्वयं दोषी है। राहुल जी जनता से नहीं कनेक्ट हो पाए, लेकिन जनता को कुछ मिला भी नहीं उसके बाद। ये बात सच है कि जनता हमेशा अमेठी की ये देखती रही है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता आए, लेकिन बड़े बड़े वादे कर कर चले गए और छोटे छोटे लोग पीछे ही रह गए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अमेठी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।